व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आज की इस अपडेट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इस लॉन्ग ट्रेड के बारे में जो मैंने लिया था गोल्ड में। और आई होप आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होंगे, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चल रहे होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। 15% का क्रैश हुआ था कल गोल्ड में। 15% का क्रैश होना बहुत बड़ी बात है गोल्ड में। गोल्ड यूजुअली इतना वॉलेटाइल नहीं होता, लेकिन इसमें ऑल्ट कॉइन की तरह क्रैश आया है। तो आई होप आपने जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था गोल्ड की रैली में, उसको आप सेव करके चल रहे होगे और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चल रहे होगे। तो मैं आपको जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, आप कैसे भी ट्रेड करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलो, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलो। वरना जब मार्केट में ऐसा फॉल आएगा तब आप अपने कैपिटल से हाथ धो बैठेंगे। तो आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे मार्केट्स में। तो इसी एडवाइस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर अब मैं आपसे 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बात करूं गोल्ड के प्राइस एक्शन की और मार्केट स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर था गोल्ड में, ये एक 5 वेव्स का इम्पल्सिव मूव था। यहाँ पे ये मूव खत्म हो रहा था। तो फिफ्थ वेव के खत्म होने के बाद इसी जोन पे कहीं पे मुझे एक लॉन्ग का ट्रेड ढूंढना था। शॉर्ट का ट्रेड मैं यहाँ से नहीं ले पाया था, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ढूंढने का ट्राई कर रहा था। और वो एंट्री मिली मुझे इस जोन पे, जहाँ पे ये 5 वेव स्ट्रक्चर खत्म हुआ इस वीक पे, जो कि था ये वाला लेवल एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे बात करूं, $4,758 का लेवल, ये लेवल था गोल्ड में, जहां पे मेरी एंट्री हुई। एंट्री का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, 5 वेव के स्ट्रक्चर का कंप्लीट होना मार्केट में, और यहाँ पे विक फॉर्म करना और इस लो की लिक्विडिटी लेना। तो इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद जब गोल्ड ये विक फॉर्म करने लगा, तो इसी जोन पे मेरी एंट्री हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्री प्राइस था मेरा $4,756 का लेवल। $4,756 के लेवल पे मेरी एंट्री थी। ये जोन पे मेरी एंट्री थी कहीं पे 4,756। एसएल था इस वीक के नीचे, क्लियर एसएल था मेरा सिस्टम पे। एसएल था बिल्कुल इस वीक के नीचे, $21 का एसएल था। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। अगर यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बनाता इस फॉल के बाद, या इसके आसपास भी आता, 0.618 तक भी रिट्रेसमेंट लेता, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता बिना किसी दिक्कत के। इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी गोल्ड में आ चुका था, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा था। तो अगर ये इस एंट्री के पास भी आता, तो उस केस में कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता उस ट्रेड को होल्ड करने का। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे एक रिलीफ रैली देनी भी है तो इसी जोन से देनी है। अगर इसके पास में आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये रुका काफी टाइम तक, अगर ऐसे रुक रहा है, चल नहीं पा रहा, तो उस केस में सिंपल सा मतलब है कि यहाँ से ये और तेज फॉल देगा। तो जब यहाँ पे ये डाउन साइड का मूव खत्म हुआ, तो मैंने इस जोन पे एंट्री ली थी। और मेरा जो इसमें एग्जिट प्राइस था वो था $4,882 का लेवल, जो कि था ये वाला जोन, 4882 का लेवल। ये था मेरा एग्जिट प्राइस, जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था इस जोन पे। और उसके बाद देख सकते हैं गोल्ड साइडवेज है। इस ट्रेड में मुझे 1:5 के ऊपर का भी रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता हुआ देखने को मिला है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था गोल्ड में एंट्री करने का। एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर, 5 वेव्स का स्ट्रक्चर, और दूसरा ये लिक्विडिटी ग्रैब का जोन। तो ये सिंपल सा कॉन्फ्लुएंस लेवल था, जिसको देख के मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड एंटर करा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। बीटीसी में भी उस टाइम पे एंट्री बनी थी डेफिनेटली। अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब जोन पे एंट्री बनी थी, इस ट्रेंड के 0.618 के फिबोनाची के लेवल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा गोल्ड में ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, मेरा ध्यान नहीं था बीटीसी में। अदरवाइज इस जोन पे भी मेरी एक एंट्री बन सकती थी, और इस ट्रेड में भी हमको ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता था, छोटे से एसएल के अगेंस्ट में। तो मेरा गोल्ड में ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, तो मैंने इस जोन पे कोई भी एंट्री नहीं ली। मेरा ध्यान नहीं था बीटीसी के चार्ट पे। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, मेरा ट्रेड देख के कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको किस तरह अपनी एंट्री प्लान करनी है। हर लेवल पे एंटर नहीं करना होता, आपको बिल्कुल हाई कॉन्फ्लुएंस जोन पे ही एंटर करना होता है जब मार्केट इतना ज्यादा फॉल दे रहा हो। अदरवाइज यहाँ कहीं पे आप फंस जाओगे और आप उस केस में एग्जिट नहीं कर पाओगे, मौका भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, जिस तरह से कल ये फॉल कर रहा था। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको भी समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह एंट्री प्लान करनी है, किस तरह अपना ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।